हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल धनसा आर्किटेक्ट में। आज हम वॉक थ्रू प्लस एस्टीमेट दोनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में। तो पहले पार्ट में हम वॉक थ्रू करेंगे 750 स्क्वायर फीट का 750 स्क्वायर फीट प्लॉट का, जिसमें हमने 1 BHK प्लस स्टेयरकेस का कंस्ट्रक्शन किया है। और उसके सेकंड पार्ट में हम उसका एस्टीमेट देखेंगे कि 750 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करने में हमें कितना खर्चा आया। ठीक है, तो एस्टीमेट में हम टोटल डिस्कशन कर रहे हैं कि एक्चुअल में कितना खर्चा आ रहा है, मतलब एक्सकेशन में कितना खर्चा आ रहा है, सीमेंट में, देन एनक्रोचमेंट, देन जो अपने डोर्स विंडोज़ है या फिर लेबर चार्जेस है, इसका कितना खर्चा आएगा, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन किया है। ठीक है, मतलब उसमें अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ क्वेरी रहती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर घर का आपका बिल्डिंग डिज़ाइन का प्लान बनाना है, मैप बनाना है, ठीक है, एलिवेशन बनाना है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाना है, तो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा हमारा उसमें एक अच्छा वर्क रहा है। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वॉक थ्रू करेंगे और उसके बाद में हम एस्टीमेट समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम वॉक थ्रू करेंगे इस साइट का, जो ओवरऑल 750 स्क्वायर फीट में इसका कंस्ट्रक्शन चालू है। ठीक है, तो 750 स्क्वायर फीट में 1 BHK है, काफ़ी स्पेसियस है। और देखिए, जैसे भी आप देख रहे हैं, साइट के प्लिंथ लेवल पे साइट आ चुकी है। इसके बाद में प्लिंथ लेवल के बीम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और साथ में प्लिंथ लेवल के ऊपर का स्लैब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो हम वॉक थ्रू करेंगे प्लॉट का और देखेंगे कि कौन से रूम है और कहाँ पे लिविंग है, कहाँ पे बेडरूम है और उसका क्या साइज़ है। ठीक है, जैसे कि अभी आप फिलहाल पहले देख लीजिए कि यहाँ पे प्लेन बीम का यहाँ पे टाई किया गया है। देखिए, प्लेन बीम है। अभी इसमें एक्स्ट्रा जो मेन टॉप और मेन बॉटम है उसके बाहर यहाँ पे बाइंड किए गए हैं और साथ में एक्स्ट्रा टॉप और एक्स्ट्रा बॉटम इसमें बाद में बांधे जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम प्लॉट में एंट्री करते हैं तो देखिए, जैसे हम एंट्री करते हैं तो हम हॉल में एंट्री करते हैं। जो ये हमारा हॉल है, मतलब इस कॉलम से लेकर ये कॉलम है। ठीक है, और देन यहाँ तक का जो है और इस कॉलम तक, तो ये ओवरऑल 12 फीट बाय 15 फीट का ये हॉल है। जैसे आपकी राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ड्राइंग है, ड्राइंग में देखिए तो ये हॉल है, अपना लिविंग है। ठीक है, तो जो ड्राइंग रूम है अपना, जो 12 बाय 15 में अपना लिविंग रूम है। और फिर इसको इस साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में जो है यहाँ पे स्टेयरकेस है। तो और इसकी जो मिड लैंडिंग है वो 3 फीट बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे स्टेयरकेस है, ये 4 कॉलम के बीच में स्टेयरकेस यहाँ पे है। देन यहाँ से डोर है, जो इस 2 कॉलम के बीच में डोर है, जो हमको वॉशरूम और टॉयलेट, मतलब बाथरूम और टॉयलेट और साथ में बेडरूम की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा बाथरूम और टॉयलेट रहेगा। जो हमारा टॉयलेट है इस कॉलम को लग के, वो हमारा 5 फीट बाय 3 फीट का है। और साथ में यहाँ पे जो वॉशरूम है, ठीक है, यहाँ पे वॉशरूम रहेगा, बाथरूम रहेगा, जो है अपना वो 4 फीट बाय 8 फीट का। ठीक है, तो यहाँ से हम बाहर आते हैं और यहाँ से हम आगे में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से हमारा किचन के लिए जाता है। जो यहाँ से हमारा जो किचन है, इस कॉलम से हमारा किचन स्टार्ट होगा, तो आखिरी कॉलम रहेगा जहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ है, वहाँ तक का हमारा किचन रहेगा। तो 9 फीट बाय 15 फीट का हमारा किचन रहेगा। ठीक है, और काफ़ी बढ़िया किचन है। और फिर इसे यहीं से आगे देखते हैं तो बैक साइड में एक यूटिलिटी एरिया रहेगा, जो हमारा 3 फीट बाय 9 फीट में हमारा यूटिलिटी एरिया रहेगा। और ये हमारा बेडरूम रहेगा, जिसका डोर जब भी हमने बताया उस साइड से रहेगा। और ये बेडरूम रहेगा, यहाँ पे बेडरूम रहेगा हमारा 12 फीट बाय 12.5 फीट का हमारा बेडरूम रहेगा। यहाँ इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक। देन ये आउटर कॉलम है, ये यहाँ तक इस कॉलम तक रहेगा। यहाँ से हमारी एक पार्टीशन वॉल रहेगी। ठीक है, और देन इस बेडरूम के भी जो जैसे यहाँ पे अभी देखिए प्लिन बीम यहाँ पे इन्होंने बांधे हैं, पूरी तरह से इसको टाई करने के बाकी है। और इस बीम के जो एक्स्ट्रा टॉप है और उसके रिंग जो है यहाँ पे उसको लगाई जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये वॉक थ्रू था इस प्लान का, वॉक थ्रू था इस प्लॉट का। ठीक है, तो होप सो कि ये आपको पसंद आएगा। अभी हम इसके बाद में इसका एस्टीमेट देखेंगे कि अगर ये 750 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन हुआ है तो इसका एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए और कितनी कॉस्टिंग जा रही है। ठीक है, तो ओवरऑल हम एक्सेल सीट में देखेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और आगे में इसका एस्टीमेट भी आप देख के जाइए। तो दोस्तों, हमने वॉक थ्रू देख लिया, हमने साइट देख लिया। अब हम इस साइट का एस्टीमेट देखते हैं कि 750 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन अगर हम कर रहे हैं तो एवरेजली हमें कितना खर्चा आएगा 750 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करने में।
और ये जो हम अभी एस्टिमेट निकालने वाले, हम जो खर्चा निकालने वाले, इसमें हमने प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और पेंटिंग का खर्चा नहीं इंक्लूड किया है, हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन का खर्चा इंक्लूड किया है, जिसमें हमने फुटिंग, एक्सकेवेशन, देन प्लास्टर, देन स्लैब, कॉन्क्रीटिंग, रेनफोर्समेंट, सीमेंट बैग, ये सब का एस्टिमेट लिया है, जिससे हम एक जो फिनिशिंग हाउस होता है, इसमें टाइल्स का भी एस्टिमेट हमने नहीं लिया है, ठीक है, टाइल्स का भी खर्चा हमने नहीं जोड़ा है। तो एक जो फिनिशिंग होता है प्लास्टर तक का, उसका हमने खर्चा इसमें इंक्लूड किया। तो चलिए समझते हैं कि कितना खर्चा आता है, ठीक है। तो अगर सबसे पहला जो हमारा आइटम है वो है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मतलब कि अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो हमारे फाउंडेशन के लिए, फुटिंग के लिए हमें एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, गड्ढे खोदने पड़ेंगे, उसको हम एक्सकेवेशन कहते हैं। तो अगर हम 750 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एक समझते हैं, तो करीब करीब अगर 10 कॉलम भी आते हैं 4 फीट बाय 5 फीट बाय 6 फीट के, मतलब 4 फीट विड्थ में, और देन अगर 5 फीट लेंथ में है और जो डेप्थ है उसकी 6 फीट अगर हम लेते हैं, तो 120 क्यूबिक फीट का हमें खर्चा आएगा। 120 क्यूबिक फीट हमारा एक्सकेवेशन होगा, गड्ढा खोदेगा एक गड्ढे का। अगर 10 गड्ढे हम कंसिडर करते हैं, 10 फीट हम कंसिडर करते हैं, तो 1200 क्यूबिक फीट का करीब करीब हमारा क्वांटिटी रहेगा। और एक क्यूबिक फीट के हमें अगर 7 रुपये खर्चा अगर आता है एवरेजली, तो 8,400 रुपये हमें एक्सकेवेशन का खर्चा आएगा। और वही अगर सेकंड हम आइटम अगर देखते हैं कि फिलिंग का, फिलिंग मतलब क्या होता है कि जब हमने फुटिंग कंस्ट्रक्ट कर लिए, उसमें कंक्रीटिंग कर लिए, उसको फिर हमने प्लिन अपना जो जो हमारा प्लिंथ लेवल है, ठीक है, प्लिंथ लेवल तक आ गए और वहाँ से ग्राउंड लेवल तक, ग्राउंड लेवल से फिर हमने प्लिंथ लेवल की हाइट ली 4 फीट। तो ये जो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक की हाइट है, हमें इसको किसी मटेरियल से फिल करना पड़ेगा। तो हम किस मटेरियल से फिल करते हैं? मुरूम से फिलिंग करते हैं, ठीक है। नॉर्मली मुरूम से ही फिलिंग करनी चाहिए, उसकी वजह से कि जिसकी वजह से मुरूम फिलिंग होने के बाद में हम उस पर हमारा ग्राउंड फ्लोर का जो स्लैब होता है बॉटम का, वो हम कंस्ट्रक्ट कर सके, ठीक है, ताकि एक हार्ड सरफेस मिले कि जिसपे हमारा स्लैब रेस्ट हो सके, ग्राउंड फ्लोर का बॉटम स्लैब, ठीक है, जिसे हम फ्लोर स्लैब कहते हैं ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है। तो उसका जो ओवरऑल अगर मुरूम फिलिंग अगर देखते हैं तो 2800 क्यूबिक फीट हमारा मुरूम फिलिंग आता है। और उसका एवरेज रेट देखते हैं तो 15 रुपये अगर एक क्यूबिक फीट के हमें पीछे अगर खर्चा आ रहा है, तो 4200 मतलब सॉरी 42,000 हमारा खर्चा आएगा मुरूम फिलिंग के लिए, ठीक है। देन हम अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो सीमेंट की, क्योंकि सीमेंट जो हमें हर प्रोसेस में लगेगा, जगह जैसे कि हम अगर फुटिंग करते हैं, पीसीसी करते हैं, कॉलम फिल करते हैं, बीम फिल करते हैं, ग्राउंड फ्लोर का हम अगर स्लैब डालते हैं, प्लेन बीम के लिए, देन ब्रिक वर्क जो है जुड़ा है उसके लिए, हर चीज़ में हमें सीमेंट लगेगा। तो ओवरऑल हम देखते हैं तो 750 स्क्वायर फीट में 270 बैग हमने एस्टिमेट किया है। इसमें 5-6% तक का भी इजाफा या कम भी हो सकता है, एज पर यूर मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, फिर आपका जो इंजीनियर, जिन्होंने जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, जिस ग्रेड का वो बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से ओवरऑल हमारे एवरेज तो 270 बैग लग रही है, ठीक है। अगर उसका अगर एवरेज रेट देखते हैं तो 370 रुपये हमने एक बैग का एवरेज रेट लिया है, जो वेरिएशन हो सकता है कि कहीं पे 380 का आ सकता है, 390 का आ सकता है, या फिर कहीं पे 350 340 तक का भी सीमेंट मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू किस ग्रेड में जा रहे हैं, किस कंपनी का आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी इसका रेट वेरिएशन होगा। तो ओवरऑल इसका 99,900 रुपीज़ हमारा सीमेंट का खर्चा आ रहा है, ठीक है। जिसमें जो सीमेंट का जो हमने कैलकुलेशन जैसे बताया, ब्रिक वर्क से लेकर प्लास्टर तक का हमने ओवरऑल इसमें सीमेंट का क्वांटिटी इंक्लूड किया है। उसके बाद में हमारा था स्टील। स्टील हमारा एक मेन पार्ट है स्ट्रक्चर का। विदाउट स्टील हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से हमारे बॉडी में हमारी हड्डियों का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रेनफोर्समेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टेंसल स्ट्रेंथ के लिए हमें रेनफोर्समेंट यूज़ करना ही पड़ेगा। और बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग को आपको स्टेबली अगर एक अच्छी स्ट्रेंथ देनी है, तो हमें स्टील यूज़ करना ही पड़ता है। तो फाउंडेशन से मतलब फुटिंग से लेकर जो टॉप फ्लोर का जो आपका स्लैब रहेगा, फर्स्ट फ्लोर का जो टॉप स्लैब रहेगा, तो वहाँ तक का हमने इसमें पूरा रेनफोर्समेंट इंक्लूड किया, जिसमें हम फुटिंग, कॉलम, प्लिन बीम, देन प्लिन स्लैब, देन ग्राउंड फ्लोर स्लैब, देन हमारा लिंटल बीम, देन हमारा जो टॉप फ्लोर स्लैब है उसका रेनफोर्समेंट, छज्जा, सीढ़ी, ये सबका रेनफोर्समेंट हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो लोहा हमने इंक्लूड किया है, तो कुछ 2850 kg हमारा रेनफोर्समेंट जा रहा है, जिसका अगर एवरेज रेट अगर हम देखते हैं तो 60 रुपये अगर पर केजी का अगर रेनफोर्समेंट का हमें खर्चा आ रहा है, तो 1,71,000 रुपये हमारा खर्चा जाएगा स्टील का। देन हमारा नेक्स्ट आएगा सैंड। अगर हम सैंड की बात करते हैं, तो सैंड जो हमारा 1800 क्यूबिक फीट हमारा नियरली सैंड जा रहा है। अगर एक क्यूबिक फीट का हमें खर्चा अगर 50 रुपये आ रहा है, तो 90,000 रुपये हमारे सैंड के पीछे जा रहे हैं, ठीक है। सो इसमें हम ओवरऑल फुटिंग, कॉलम, देन प्लिन बीम, प्लिन स्लैब, देन लिंटल बीम, देन फर्स्ट फ्लोर स्लैब मतलब ग्राउंड फ्लोर टॉप स्लैब, ब्रिक वर्क, प्लास्टर,
ये सब हमने इसमें इंक्लूड किया, छज्जा से लेकर सीढ़ी तक का हर इसमें जो जहाँ पे हमारी कंक्रीटिंग होगा, जिसमें हमारी सैंड यूज होगी, उसका ये खर्चा है। उसी तरह से फिर एग्रीगेट का खर्चा हमारा 4200 आ रहा है, 42,000 आ रहा है, क्योंकि 1400 क्यूबिक फीट हमारी सैंड एग्रीगेट जा रही है। 30 रुपये पर एवरेज अगर 1 क्यूबिक फीट का अगर हम खर्चा लेते हैं तो 42,000 हमारा एग्रीगेट खर्चा जा रहा है। देन ब्रिक्स, देखिए ब्रिक जो है ना, हम आउटर वॉल जो होते हैं हमारे हमेशा 9 इंच की लेने की हम प्रीफर करते हैं। देन जो इंटरनल वॉल होती है हमारी वो 4 इंच होती है, क्योंकि वॉल जो है, वॉल का काम होता है कि पार्टीशन करना, उसका वॉल का काम लोडिंग कैरी करना नहीं होता। सिर्फ वहाँ पे ब्रिक लोडिंग के लिए यूज किया जाती है जहाँ पे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हो, ठीक है। फ्रेम स्ट्रक्चर में एक्चुअली ब्रिक का काम पार्टीशन का ही होता है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने कुछ वीडियो बनाए हैं, तो उसका हम लिंक आपको दिख, जैसे कि आप देखते हैं आई बटन में आपको दिख रही होंगी, तो आप जाके देख सकते हैं कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट, हाँ, जो ब्रिक हमारी लग रही है 15,500 नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें लग रही है, जिसका एवरेज जो कास्टिंग अगर देखते हैं तो 6.5 रुपीज़ अगर एक ब्रिक का खर्चा आ रहा है, तो 1,07,500 और 750 रुपये हमारा ब्रिक का खर्चा देना। आगे हम देखते हैं अगर लेबर रेट, तो 750 स्क्वायर फीट का हमारा अगर प्लिंथ है, तो हमने उसको 750 लिए, हमने उसका जो कैंटिलीवर है ऊपर का 3-3 फीट का 4-4 फीट का उसका इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि उसका रेट अलग होता है। तो अगर लेबल रेट अगर आप देखते हैं 750 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग हो रही है, और 250 रुपये अगर हम एवरेज अगर रेट लेते हैं लेबर वर्क का, जिसमें फाउंडेशन और फर्स्ट फ्लोर का पूरा फिनिशिंग का अगर हम इंक्लूड करते हैं, तो 1,87,500 रुपये हमारा लेबर रेट जा रहा है। हाँ, जो हमने ब्रिक्स की है, तो ये ब्रिक्स में हमने जो लॉसेस होते हैं ब्रिक्स में, मतलब कुछ ब्रिक्स ट्रांसपोर्टेशन करते समय टूट जाते हैं, उसको वगैरह इंक्लूड करके 5% लेकर 7% तक की मेरी ब्रेक होती है कभी कभी, अकॉर्डिंग टू साइड कि आप जिस साइड पे लेके जा रहे हो ब्रिक्स, वहाँ का रोड कैसा है, कितना दूर है, किस तरह से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने ब्रिक यहाँ पे क्वांटिटी मेजर की है। देन लेबर रेट हो गया। देन डोर फ्रेम, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अगर आपके कंस्ट्रक्शन में अगर जो हाउस है, अगर उसमें अगर 5 डोर है या 6 डोर है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर एक डोर का हमें 35 रुपये खर्चा आ रहा है, तो 5 डोर का हमें 17,500 रुपये खर्चा आ जाएगा। उसी तरह से विंडोज ग्रिल, अगर 4 विंडोज है और एक विंडोज अगर 2,000 रुपये खर्चे आ रही है, तो हमारा 8,000 रुपये विंडोज का खर्च रहेगा। तो इस तरह से हमारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा सिर्फ कंस्ट्रक्शन का। इसमें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और पेंटिंग वर्क, टाइल्स वर्क इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर ये सब वर्क अगर आप करते हो, तो ओवरऑल हमें करीब 10.5 से लेकर 11 लाख तक का खर्चा आ सकता है इसको टोटल फिनिशिंग करने में, ठीक है। सो ये रिसेंटली ये महीने से लेकर पिछले महीने से लेकर आने वाले 3-4 मंथ तक का ये एस्टिमेट का एक खर्चा हम एवरेज कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूर लोकेशन, आपकी लोकेशन के हिसाब से आप रेट अगर पता कर लेते हो, तो हमने आपको एक रेफरेंस के लिए बता दिया कि इतना अगर 750 स्क्वायर फीट का अगर खर्च आप घर बना रहे हैं, तो नॉर्मली इतना खर्चा आपको आ सकता है, इतना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आपको लग सकता है। तो आप आपके लोकल एरिया का रेट पता करके इसको जो क्वांटिटी है इसको इंटू करके, ठीक है, सो इंटू करके जो रेट है अगर देखते हैं, तो आपको आप भी एक कॉस्टिंग निकाल सकते हैं कि आप अगर जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उस एरिया में आपके घर को कितना खर्चा आ सकता है। फिर वो 750 स्क्वायर फीट का हो या फिर 1,000 स्क्वायर फीट का हो, तो आप इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आप आपके घर के लिए एस्टीमेट बनवाना चाहते हैं या ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर वीडियो को स्टार्टिंग में है, और हम आपको बता भी देंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8055219446 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं इंजीनियर आदित्य भक्ते फ्रॉम धनसा आर्किटेक्ट, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ मदद की जरूरत है, तो आप हमसे बिंदास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमको मिनिमम क्वांटिटी में, मिनिमम पैसे में या फिर मिनिमम चार्जेस में आपको आपके घर का एस्टीमेट या फिर आपको कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी बिल्डिंग का प्लान बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्लान हो, आर्किटेक्चर प्लान हो, इंटीरियर हो, सभी तरह का हम वर्क करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइन ऑफ, धनसा आर्किटेक्ट।